बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जिस मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे वो एक किडनी मेडिसिन है जो कि स्टोन्स के लिए यूज़ होती है, बर्बरस। और ये क्यू पावर में हम इसको जो है वो डिस्कस करेंगे। ये ज़्यादातर यूज़ होती ही क्यू पावर में है, किडनी स्टोन के लिए। और ये भी जो है प्लांट किंगडम की मेडिसिन है, यानी कि पौधे से ये बनी हुई मेडिसिन है। और ये एक तरह से जितना सिवियर पेन होता है स्टोन्स का, वो मतलब इतना ज़्यादा होता है कि ये अल्लाह की तरफ से एक ब्लेसिंग है ये मेडिसिन। और जब भी किडनीज में अगर साइलेंट रहे पत्थर तो उससे वो और भी ज़्यादा किडनी को डैमेज करता है। सम टाइम तो ये होता है ना कि बहुत ज़्यादा चुभन वाली इसकी दर्द होती, और इतनी ज़्यादा दर्द होती है कि बर्दाश्त से बाहर हो जाती, स्वेयर पेन होती है, रीनल कॉलिक पेन ड्यू टू स्टोन। और ये ज़्यादातर जो होता है ये रेमेडी लेफ़्ट साइडेड रेमेडी है, यानी कि लेफ़्ट साइड की किडनी में जो पत्थर होता है उसके लिए ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है। वैसे तो ये राइट साइड में भी काम कर जाती है, लेकिन जो लेफ़्ट साइड में स्टोन हो, इन्फेक्शन हो या रेत हो तो उसकी सफाई के लिए ये बहुत अहम काम करती है। इसका दर्द जो होता है यूजुअली पसली के नीचे जो पेट की साइड होती है वहाँ पर होता है, और उसके ये दर्द आगे से पीछे की तरफ जाता है, यानी कमर की तरफ जाता है, साइड से कमर की तरफ जाता है। इसकी ये पहचान है। और सेकंड नंबर पर ये है कि इसमें जो मेन जो कॉज होती हैं वो हम डिस्कस करेंगे कि पथरी ये तकलीफ़ जो है वो होती किन किन वजूहात की बिना पर है। सबसे पहले तो ये है कि अगर हम कैल्शियम की इंटेक ज़रूरत से ज़्यादा लें, मतलब हर चीज़ की जो है टू मच जो ज़्यादती होती वो भी तो ख़राब होती। वैसे तो बहुत अच्छा होता है कैल्शियम और विटामिन डी हमारी हड्डियों के लिए, लेकिन हम अगर कैल्शियम की या विटामिन डी की मिकदार एक ज़रूरत से बहुत ज़्यादा लें या किसी किस्म के भी सप्लीमेंट ज़्यादा यूज़ करें तो वो डिपॉजिट होने लग जाते हैं हमारे किडनीज़ में, तो उससे भी बन जाती है। मोटापा बहुत ज़्यादा हो तब भी बन जाती है। अगर पानी हम कम पिए और हमारे किडनीज जो है वो फिल्टर ना हो, यानी साफ उसमें सफाई ना हो, तो तब भी मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें जो है उनमें डिपॉजिट होने लग जाती हैं। और एक ख़ास वो ये है कि यूरिक एसिड की ज़्यादती भी समटाइम्स जो है वो इसका बाइस बनती है। यूरिक एसिड की वजह से भी पथरियाँ बनती है। अब इनमें डिफरेंस ये है कि जो कैल्शियम डिपॉजिट से पथरियाँ बनती हैं वो जिस वक्त निकलती हैं या हम उसका चेक उसको लैब टेस्ट करवाते हैं वो वाइट कलर्स की होती हैं। वैसे तो लैब टेस्ट से ही पता चलता है कि ये किस चीज़ से बनी हुई हैं, लेकिन उनकी आम पहचान ये है कि जो कैल्शियम की बनी हुई पथरी होती है वो वाइट में होती है, और जो यूरिक एसिड की होती है वो ब्लैकिश होती है। वो उस पथरी का रंग जो है वो बहुत वाइट नहीं होता। अब ये है कि लैब टेस्ट इसलिए इसके लिए ज़रूरी समझा जाता है ताकि पता चल जाए कि ये किस वजह पर ये वाली पथरियाँ बनती हैं, ताकि हम डाइट में उस चीज़ की इंटेक जो है कम लें। अब ये है कि पथरी बाज़ोकात ये है कि ये एक इन सारी वजूहात के अलावा एक वजह ये भी होती है कि बाज़ोकात इनहेरिटेंस में होती है कि पथरी बनने का बार बार रुझान जो है वो आपके जीन में होता है, यानी इनहेरिटेंस में होता है, आपके बड़ों में, फोरफादर्स में, आपके मतलब दादा नानी या अबू इनमें अगर ज़्यादा टेंडेंसी हो इस कई फैमिलीज़ में देखा जाता है, तो उन फैमिलीज़ में भी जो है ये पथरी जो है बार बार बनती है, चाहे वो कितनी भी केयर करें। वैसे केयर अच्छी होती है खाने पीने में। अच्छा, ये जो होता है अक्सर ये जो बर्बरस है ये हम अक्सर गाउट की मेडिसिन तो बहुत ज़्यादा है, जो यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से छोटी छोटी हड्डियों में दर्द हमारे होता है, स्पेशली पाँव की और अंगूठे की, तो उस स्पेशली हम समटाइम गाउट की जो स्पेशल मेडिसिन हैं उनके साथ बर्बरस को भी यूज़ करवाते हैं, क्योंकि बर्बरस एक काम नहीं करती, काफ़ी काम करती है। यानी वो पथरी खाली यही नहीं है कि वो अंदर जाती है तो कोटिंग करती है पथरी के अराउंड,
पथरी के अराउंड जब वो कोटिंग करती है तो उसके बाद उस पथरी को वीक करती है, और वीक करने के बाद वो इसको तोड़कर जो है वो निकाल देती है। तो साथ ही साथ इसका ये काम भी है कि उसकी रीजंस भी ख़त्म करती है बॉडी में बार बार। होम्योपैथिक मेडिसिन इसीलिए मुझे पसंद है कि ये ना सिर्फ ये कि उसको ख़त्म करती है उस चीज़ को, बल्कि उसके अराउंड जो मुख्तलिफ रीजंस होती है या कॉज होती है उस बीमारी की, उसको भी रिमूव करती है। अब देखा जाए तो गाउट का कोई ताल्लुक इससे नहीं है, किडनी स्टोन से नहीं है, या कह लें कि बर्बरस से नहीं, लेकिन बर्बरस का ये काम भी है, क्योंकि एक रीज़न स्टोन बनने की ये भी है, यूरिक एसिड भी है, तो ये यूरिक एसिड को भी कम करती है। तो ये है कि इसका जो यूजुअल आम तौर पर इसका जो पेशेंट होता है जो कि जिस पे बर्बरस बहुत ज़्यादा काम करती है, वो आम तौर पर देखने में डल नज़र आता है, और उसका रंग जो होता है वो येलोइश होता है, यानी कि वो पीलेपन की तरफ होता है उसको, और इसकी पेन भी इतनी ज़्यादा होती है कि वैसे ही बंदा डल हो जाता है, और बहुत ज़्यादा जो है वो डल हुआ होता है। और इसका जो है इन्फेक्शन जो होती है इसकी बहुत ज़्यादा होती है, और ये बर्बरस जो है इवन इन्फेक्शन में भी यूज़ होती है, पाइल्स में भी यूज़ हो जाती है, यूरिक एसिड में भी यूज़ हो जाती है कि, और इसमें यही है कि अगर यूरिन पास करने में तकलीफ़ हो, जो कि जिस तरीके से हमने कल की मेडिसिन में कैंथरस में पढ़ा था, उसी तरीके से थोड़ा थोड़ा आए, बहुत गाढ़ा आए, अक्सर स्मेली आए, तो ये है कि ये कैंथरस उन उन तमाम मसाइल को भी हल करती है। सॉरी, कैंथरस नहीं, ये जो हमारी है बर्बरस। तो सम टाइम हम जो किडनी की मेडिसिन देते हैं तो कैंथरस को इसके साथ देते हैं, इसलिए ये है कि बार बार मेरी मुंह से निकला कि इसके कैंथरस क्योंकि कैंथरस और बर्बरस जो है एक तरह से ये साइड बाय साइड चलती हैं किडनी की मेडिसिन में। अच्छा, आगे फिर इनके ये है कि ये आहिस्ता आहिस्ता निकालती है तोड़कर, और अमूमन ये 15 दिन या 1 माह भी लग जाता है सम टाइम, और 15 mm तक की पत्थर भी इससे निकल जाता है, मतलब 15 mm का खासा बड़ा होता है। छोटी तो जो है वो हफ्ता 10 दिन में ही छोटे साइज़ की जो 3 mm या 4 mm की छोटी छोटी पत्थरियाँ वो तो निकल जाती हैं। 15 mm की पत्थरी भी जो है 1 माह के अंदर अंदर जो है वो बर्बरस के यूज़ से निकल जाती है, और इसमें इतनी ज़्यादा स्वेयर पेन होती है, ये जो पत्थर वगैरह की होती जो किडनी में होती कि जब ज़्यादा शिद्दत से होती है तो वॉमिटिंग भी स्टार्ट हो जाती है शदीद दर्द में। और इसका फिर हल जो एलोपैथिक डॉक्टर्स होते हैं वो तो यही होता है कि पेन किलर इंजेक्शंस लगाती हैं, जिसकी वजह से ये है कि थोड़ी देर के लिए रुक जाती है। तो इसमें आम तौर पर पालक, कैल्शियम वाली ग़िज़ाएँ, चावल, टमाटर, इस तरह की चीज़ें जो है, और बादी चीज़ें, इनसे परहेज़ होती है। और वो जिस वक्त पथरी को जो है लैब टेस्ट आ जाए तो जिस चीज़ से बनी हुई होती है उसका तो बहुत ही ख्याल रखते हैं, और पानी की इंटेक ज़्यादा रखती हैं। जितना ज़्यादा पानी पिएंगे उतना ही पथरी निकलने में जो है वो आसानी होगी। और सेकेंडली ये है कि किडनीज जो है वॉश होंगे, जो जगह वॉश होती है आपने देखा होगा वो साफ़ सुथरी हो जाती है, और ज़्यादा पानी जो है वो किडनीज को साफ़ कर देती हैं। और अननेसेसरी सप्लीमेंट से जो है वो परहेज़ बताई जाती है। इसके अलावा जो है एक और चीज़ मेरी यहाँ पर, हम डिस्कस तो इस मेडिसिन को कर रहे हैं बर्बरस को, ये तो बहुत अच्छी मेडिसिन है कि पथरी निकाल देती है, और लेकिन इसके साथ साथ मेरा एक और एक्सपीरियंस है कि मैंने जिन पेशेंट्स को भी एक हर्बल चीज़ है छल्ली के बालों का कहवा, ये छल्ली होती है ना जब हम भुट्टा खाते हैं तो उसके साथ एक बाल होती हैं, अगर जिन दिनों वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती हैं तो उसके अगर बालों को हम रख लें और साफ़ सुथरी जगह पर, तो उसके बाद जब भी ज़रूरत हो थोड़े से बाल लें, तो जिस तरह हम गर्म पानी में बॉईल करके तो उसको हम पिए
तो उससे ये है कि किडनीज के लिए बहुत अच्छी होती है, मतलब किडनीज एक तरह से किडनी के लिए वो एक टॉनिक है और सफाई भी करती हैं। जब मेडिसिन तो हम मतलब लेते ही लेते हैं, जैसे बरगरस है वो पत्थर तोड़ेगी कुछ ही दिनों में, लेकिन अगर हम उसके साथ साथ छली के बालों का कहवा लें तो वो बहुत ही ज़्यादा और भी इफ़ेक्टिव होता है। और इसकी जो अब हम डोज की तरफ आती हैं तो इसमें ये है कि आधा कप पानी में जो है 10 कतरे दिन में जो है वो 4 बार हम ले सकते हैं। आम तौर पर जो डॉक्टर्स हैं वो इसके 25 ड्रॉप्स 30 ड्रॉप्स इतने ड्रॉप्स रिकमेंड करती हैं, लेकिन जो मेरी ज़ाती प्रैक्टिस है या मेरी ज़्यादा जो नॉलेज है, मेरे ख्याल के मुताबिक 20 या हद 25 कतरों से ज़्यादा जो है इससे तजावुज़ नहीं करना चाहिए, 25 तक नहीं जाना चाहिए, बल्कि इसके लिए जो है वो 20 कतरे भी काफ़ी हैं। मतलब 25 कतरे या 30 कतरे, इतने ज़्यादा कतरे जो है वो ठीक नहीं होते, क्योंकि ये पथरी को तोड़ने के लिए यूज़ होती है। इफ़ेक्टिव तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसकी मिकदार उतनी ही लेनी चाहिए जितनी के आपका काम तो कर दे, लेकिन अराउंड जो हमारा किडनी है उसको कोई नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि थोड़ी सी ये तेज़ भी है। इसलिए ये है कि जो लोग कहते हैं कि 35 कतरे लें 40 कतरे लें, बिल्कुल पानी कड़वा कर दें, मैं उस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ। मैं अगर तो आपको तकलीफ़ कम है तो 15 ड्रॉप्स भी दिन में 4 बार ले सकते हैं। अगर तकलीफ़ बहुत ज़्यादा है तो फिर ये है कि 20 या हद 25, इससे ज़्यादा आगे नहीं जाना, ना 30 तक जाना है ना 40 तक जाना है। उस इतने ड्रॉप्स जो है आपका मसला जो है वो हल कर देगी। और ये जो है आपने इसके साथ साथ जो है वही मेरी रिक्वेस्ट है कि जितने भी पेशेंट्स हैं आपने अपनी मेडिसिन स्टार्ट करनी है तो साथ साथ दूसरे पेशेंट्स के लिए भी दुआ भी करनी है अपनी नमाज में कि अल्लाह उन्हें शिफा दे, आसानियाँ दे। और अगर मेरी ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे, पसंद आए, तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं आपको जो है वो बरगरस की तस्वीर दिखा देती हूँ कि ये कैसी बॉटल होती है। ये है आपकी बरगरस क्यू पावर में, और हमेशा इसको बरगरस को क्यू पावर में ही हम यूज़ करते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और जिनके भी किडनीज में स्टोन है या ऐसा कोई प्रॉब्लम है तो आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकती हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, बल्कि बहुत ज़्यादा जो है ये इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और छोटे साइज़ के स्टोन्स तो विदिन 1 वीक ये निकाल देती है। और अगर थोड़ा बड़े साइज़ के स्टोन है, जैसे 12 mm का है, 15 mm का है, तो उसे जो है वो 15 डेज़ या मैक्सिमम 1 मंथ में ये निकल जाती हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।